बने हो गए। मैं ये पूछना चाहता हूँ यहाँ के भाजपा के नेताओं से और भी भाजपा सरकार से, मेवात के लिए इन्होंने क्या किया? मेवात एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होते हुए इसको स्पेशल बजट देना चाहिए ताकि ये और जिलों के बराबर आ जाए, लेकिन सरकार की मंशा नहीं है कि मेवात को और जिलों के बराबर लाया जाए। मेवात में विकास हो, मेवात के बच्चों को शिक्षा अच्छी मिले, यहाँ के जो मेडिकल है या फिर सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ दवाइयाँ मिल सके। मैं ये कहता हूँ कि किसी भी प्रकार का सरकार का मेवात वासियों के प्रति कोई भी ध्यान नहीं है। और मैं ये कहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री ने विकास के लिए सभी विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए दिए थे। वेगी के नाम पे, विधायक आदर्श ग्राम योजना के नाम पे 2-2 करोड़ रुपए हर साल दिए जाते हैं। फिर जिला परिषद का पैसा आता है, ब्लॉक समिति का पैसा आता है। 5 लाख तक का तो टेंडर नहीं है, उसके ऊपर तो टेंडर है। हम कह के थके, विधानसभा में मैंने क्वेश्चन लगाया था कि सरकार इन कार्य को क्यों पूरा नहीं करती, टेंडर क्यों नहीं लगाती। आज यह हालत है, हमने कहीं भी चौपाटों को पैसे दिए हैं, इनके पास पैसे रखे, 3-3 साल पैसे दिए होंगे, कहीं चौपाट नहीं बनाते। रास्तों को 4-4 साल पैसे दिए होंगे, कहीं ये जो यहाँ के एसडीओ जेई एक्शन से टेंडर नहीं लगाते। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से, इतनी छूट इन ऑफिसर्स को क्यों दी हुई है, क्यों ये टाइम पर काम नहीं करते? मैं ये चाहता हूँ जब ये काम पर टाइम करेंगे तो मेवात में भी विकास होगा और मेवात भी और जिलों के भली भांति विकास में आगे आएगी। मैंने एक बात और रखी थी, जो हमारे साथ ये बड़ोदरा एक्सप्रेस हाईवे निकाला है, तो इन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए थे मेवात में विकास होगा, ये बड़ोदरा एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है। मैंने ये कहा था कि तिघरा से लेकर के नहीं मरोड़ा तक, जब तक एक कंडीशन है 60 फीट वाइड रोड नहीं होगा तो आप वेयर हाउस वगैरह नहीं बना सकते। तो सरकार से मैंने मांग की थी कि इसके साथ साथ 60 फीट वाइड रोड बनाओ ताकि यहाँ लोग वेयर हाउस बनाए, उनको किराया है, बाहर की और कंपनियां आए यहाँ, लेकिन सरकार ध्यान नहीं देती। मैं तो यही कहता हूँ कि ये सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। लोगों का इस सरकार के ऊपर से विश्वास उठ चुका है। सिर्फ और सिर्फ ये सरकार अपनी बढ़ाई करने के अलावा धरातल पे इनका कोई काम नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि सरकार इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, जिसकी कमान हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हाथों में होगी और फिर से मेवात में विकास की लहर दौड़ेगी और मेवात का विकास होगा। पूरे अध्यापक लगाए जाएंगे। मेवात कैनाल पहली कदम से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब शपथ लेंगे तो मेवात कैनाल बनाई जाएगी, मेवात यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, 4 लेन बनाया जाएगा। ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि मेवात में विकास तभी हो सकता है जब हरियाणा में कांग्रेस की प्रदेश की सरकार आएगी। धन्यवाद, शुक्रिया। सीबीआई से डरा करके नहीं, इतना परेशान किया हुआ है कि कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी अच्छा आदमी अपनी जबान खोलने को मजबूर होता है। और इसी तरह देश के लोगों के स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर भारी चंदा ऐसी कंपनियों से लिया गया जिनको दवाएं टेस्ट में फेल हो गई थी। ये एक गंभीर मामला है। इसी तरह से मैं ये और बताना चाहता हूं कि जो मेवात में फसलें खराब हुई थी, किसानों के इतने फोन आते हैं कि हमको मुआवजा नहीं मिल रहा, जबकि प्रदेश में काफी जिलों में जो किसानों की फसलें खराब हुई थी, ओलावृष्टि से या पानी भरने से, उनको सबको मुआवजा दिया गया है। मैंने एसडीएम हमारी मैडम है चिनार जी, उससे भी मैंने बात की तो यही जवाब देती है जी अभी हम इस पे काम चल रहा है, किसी की आईडी कहीं चढ़ी हुई है, किसी की आईडी कहीं है, उनको हम सेपरेट कर रहे हैं, उसके बाद मुआवजा दिया जाएगा। 31 मार्च आने वाला है। तो मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ कि मेवात के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है, किसानों के साथ क्यों उनका टाइम पे मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। सरकार जल्द से जल्द किसानों का मुआवजा रिलीज करे ताकि उनको सहायता मिले। इसी तरह मेवात में अध्यापकों की कमी को देखते हुए शिक्षा सहायक लगाए थे तकरीबन 500। उनका कार्यकाल लगभग मार्च में पूरा होने जा रहा है। मैं ये कहूँ, जब सरकार एक तरफ तो कहती है कि हम नए अध्यापक लगाएंगे,
अरे जब नए अध्यापक लगाओगे तो पुराने कहाँ जाएंगे? ये जो पढ़े लिखे हमारे मेवात के बच्चे हैं ये कहाँ जाएंगे? मैं ये कहता हूँ कि नए भी लगाओ, साथ में साथ जो हमारे शिक्षा सहायक हैं इनका भी कार्यकाल सरकार बढ़ाए ताकि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। कैडर के जो टीचर की बात हो रही थी, मैं बताता हूँ, कैडर 2012 में लागू हुआ था। उस वक्त जो शिक्षक मेवात के कार्यकर्ता वह स्वयं ही मेवात कैडर का हिस्सा थे तथा जो शिक्षक मेवात कैडर की बजाय हरियाणा कैडर में जाना चाहता था उसे लोकसभा के चुनाव सकते हैं। और सबसे पहले तो मैं ये आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस बार सेंटर में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आपने पूछा कि किसको गुड़गांव से उम्मीदवार लेके आ रही है। देखो ये हाई कमान का डिसीजन है, हम तो हाथ के पंजे को जानते हैं, जिसको भी हाई कमान जिसको भेजेगा हम तो उसको यहाँ से जिताने का काम करेंगे। मैं ये कहता हूँ, नहीं तो सिर्फ इसमें एक ही बात है, हम तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे अपने श्री राहुल जी और खड़गे जी, जिस किसी को भी भेजेंगे चाहे XYZ कोई भी हो, हम तो उसके साथ कंधा से कंधा मिला के काम करेंगे और यहाँ से बहुत भारी मतों से उसको जिता के भेजेंगे, चाहे कोई भी हो। जांच चल रही है और जो कोर्ट फैसला करेगा मंजूर होगा और हमें माननीय न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा। मैंने कहा ना जांच का विषय बनने हो गए। मैं ये पूछना चाहता हूँ यहाँ के भाजपा के नेताओं से और भी भाजपा सरकार से, मेवात के लिए इन्होंने क्या किया? मेवात एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होते हुए इसको स्पेशल बजट देना चाहिए ताकि ये और जिलों के बराबर आ जाए, लेकिन सरकार की मंशा नहीं है कि मेवात को और जिलों के बराबर लाया जाए। मेवात में विकास हो, मेवात के बच्चों को शिक्षा अच्छी मिले, यहाँ के जो मेडिकल है या फिर सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ दवाइयाँ मिल सके। मैं ये कहता हूँ कि किसी भी प्रकार का सरकार का मेवात वासियों के प्रति कोई भी ध्यान नहीं है। और मैं ये कहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री ने विकास के लिए सभी विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए दिए थे। वेगी के नाम पे विधायक आदर्श ग्राम योजना के नाम पे 2-2 करोड़ रुपए हर साल दिए जाते हैं। फिर जिला परिषद का पैसा आता है, ब्लॉक समिति का पैसा आता है। 5 लाख तक का तो टेंडर नहीं है, उसके ऊपर तो टेंडर है। हम कह के थके, विधानसभा में मैंने क्वेश्चन लगाया था कि सरकार इन कार्य को क्यों पूरा नहीं करती, टेंडर क्यों नहीं लगाती। आज यह हालत है, हमने कहीं भी चौपाड़ों को पैसे दिए हैं, इनके पास पैसे रखे 3-3 साल पैसे दिए होंगे, कहीं चौपाड़ नहीं बनाते। रास्तों को 4-4 साल पैसे दिए होंगे, कहीं ये जो यहाँ के SDO JE एक्शन से टेंडर नहीं लगाते। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से, इतनी छूट इन ऑफिसर्स को क्यों दी हुई है, क्यों ये टाइम पर काम नहीं करते? मैं ये चाहता हूँ जब ये काम पर टाइम करेंगे तो मेवात में भी विकास होगा और मेवात भी और जिलों के भली भांति विकास में आगे आएगी। मैंने एक बात और रखी थी, जो हमारे साथ ये बड़ोदरा एक्सप्रेस हाईवे निकाला है, तो इन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए थे मेवात में विकास होगा, ये बड़ोदरा एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है। मैंने ये कहा था कि तिघरा से लेकर के नहीं मरोड़ा तक, जब तक एक कंडीशन है 60 फीट वाइड रोड नहीं होगा तो आप वेयर हाउस वगैरह नहीं बना सकते। तो सरकार से मैंने मांग की थी कि इसके साथ साथ 60 फीट वाइड रोड बनाओ ताकि यहाँ लोग वेयर हाउस बनाए, उनको किराया है, बाहर क्या और कंपनियां आए यहाँ, लेकिन सरकार ध्यान नहीं देती। मैं तो यही कहता हूँ कि ये सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है, लोगों का इस सरकार के ऊपर से विश्वास उठ चुका है। सिर्फ और सिर्फ ये सरकार अपनी बढ़ाई करने के अलावा धरातल पे इनका कोई काम नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि सरकार इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, जिस की कमान हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हाथों में होगी और फिर से मेवात में विकास की लहर दौड़ेगी और मेवात का विकास होगा। पूरे अध्यापक लगाए जाएंगे। मेवात कैनाल पहली कलम से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब शपथ लेंगे तो मेवात कैनाल बनाई जाएगी, मेवात यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, 4 लेन बनाया जाएगा। ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि मेवात में विकास तभी हो सकता है जब हरियाणा में कांग्रेस की प्रदेश की सरकार आएगी। धन्यवाद, शुक्रिया।